हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ क्रांति और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मैं आज फिर एक न्यू ब्लॉग लेकर आई हूँ अपना, और ये ब्लॉग मेरी लाइफ के ऊपर है कि एक विधवा बेटी को मायके में रहना ही क्यों बोझ लगने लगता है, उसे खुद को ही। तो ये कहानी मेरी ही है कि मुझे अपने मायके में रहना ही अब बोझ लग रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं। ऐसा लगता है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि अपनी पीड़ा मैं ही समझ सकती हूँ, कोई और नहीं समझ सकता। सोचा चलो आप लोगों से अपना कि अपनी मन की बात कोई सुनने वाला नहीं हो। यदि किसी को अपनी तकलीफ़ बताती हूँ तो उस पर भी चार बातें सुनने के लिए मिल जाती हैं, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ मेरे हाथ में नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती ना। जब जिसका तो कोई भी सुना के चला जाता है, कोई भी कुछ कह देता है। और फिर एक विधवा बेटी जब मायके में रहती है तो तकलीफ़ें तो होती हैं, ख़ासतौर पर उसका बच्चा साथ में हो तो ये भी आ जाता है ना कहने के लिए कि बहुत टाइम से हम तुम्हें रखे हैं, क्या नहीं कर रहे। करते हैं लेकिन फिर भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मैं भी कर रही हूँ, मैं एक पैसे के लिए परेशान हो रही हूँ, मुझे पता है। कभी कभी ये सोचती हूँ कि शायद मैं मायके में आई ही ना होती। हस्बैंड उनके गुजरने के बाद तो मैं यहाँ आई ना होती, तो वहीं रह रही होती। तो कहते हैं ना कि ससुराल की 100 कहकर सुन लो और कह लो, लेकिन मायके में तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मायका शादी के बाद पता नहीं क्यों पराया सा लगने लगता है। कहने को वही माँ बाप, वही बहन भाई, वही सब कुछ, लेकिन जब पति गुजर जाता है तब परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है। क्योंकि मेरी तो फाइनेंशियली स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ससुराल वालों ने साथ भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं वहाँ रहती तो कुछ कर लेती, कम से कम अपने घर होता, लेकिन वो भी उन लोगों ने बेच दिया। मतलब ऐसा लगता है मैं चारों तरफ से एक भंवर में फंसी हुई हूँ, जहाँ से मैं तो इस भंवर में फंसी हूँ। तो ऐसा लगता है कि मैं इसमें से कैसे निकलूँगी, कुछ भी समझ नहीं आता। बस केवल अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा है, क्योंकि ना तो खुद का घर है, मायके में रह रही हूँ, ना पैसा है। मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी, कोई भी साथ देने वाला नहीं। बहुत डर लगता है। लाइफ में जिस पे भी विश्वास करो, सब रिश्तों ने धोखा दिया, सब कुछ। मैंने हर कोशिश की अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए। हस्बैंड के गुजरने के बाद मैं यहाँ पे मैंने सब कुछ किया सबके लिए, लेकिन अब जब मेरी बारी आई ना तो सब मुझे ही उल्टा सुनाने लगते कि तूने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा। किसी ने कहा था हमारे बारे में सोचो। सच कहते हैं लोग कि इंसान को स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन मैं कभी अपने लिए स्वार्थी बन ही नहीं पाई ना। यहाँ तक अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा मैंने कि उसके भविष्य का क्या होगा। लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, किसी से अपनी कोई बात कह नहीं सकती। कहो तो फिर बातें सुनने के लिए मिलती हैं। यहाँ तक यहाँ रह रही हूँ तो पर खर्चा होता है तो कहा जाता है और भी लोग घर में रह रहे हैं, उनसे भी खर्चा लो, तब मैं रह रही हूँ तो मुझे भी खर्चा देना पड़ेगा। अब बोल देते हैं। बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। मैं कैसे दे सकती हूँ खर्चा, क्योंकि मुझे जो मैं कमा रही हूँ वही मेरे बच्चे की फीस के लिए पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी भी उसकी फीस
नहीं भरी है, पर वो मुझसे बार बार कहता है। कभी मैंने भविष्य में नहीं सोचा था कि मुझे इतनी तकलीफ होंगी लाइफ में। जब से शादी हुई है जिंदगी नरक बन चुकी है। बस उस नरक को ही जी रही हूँ। मायके में रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए सोचती हूँ अगर मैं अकेली रहूँ तो बस यही सोचती हूँ, अगर मैं अकेली रहती हूँ तो कहा जाएगा कि भाभी आ गई तो बेटी को अलग कर दिया। मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे परिवार से उंगली उठाए कोई। इस वजह से मैं अलग नहीं रहती हूँ। मैं अपने मायके की हर तरफ से सोचती हूँ, फिर भी मुझे सुनने की, तभी तो सोचती हूँ कि मैं बोझ हूँ अपने मायके पे।